दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसमें आज के इस वीडियो में अपन जो है पूरे जो जीके जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार शॉर्ट तरीके से जानने जा रहे हैं। तो इन वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन का टास्क क्या है और फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो इन फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट देखिए क्लास को, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने मौजूद है, देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान है, बताओ दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम पर है कौन सा स्थान मौजूद है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, देवप्रयाग। आपने नाम सुना होगा तो वो स्थान मौजूद हो जाएगा। अब आपको पूछ लिए रुद्रप्रयाग पर जो है कौन सी नदियों का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग पर होता है एक तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का जो संगम कहाँ होता है ये बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये होता है इस पे रुद्रप्रयाग में। और यदि बात करें ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में तो गंगा यमुना और सरस्वती का जो है संगम होता है। ये गंगा यमुना और वह सरस्वती का जो संगम होता है वो दोस्तों कहाँ होता है, जिसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों का जहाँ मिलन होता है उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम प्रकाशित कौन सा समाचार पत्र हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवा दिया है, फिर भी मैं वापस करवा रहा हूँ। मद्रास मेल, भारतीय समाज सुधारक, बंगाल गजट या फिर भारत के समय, ठीक है। तो बंगाल गजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल गजट को छापने वाले कौन जाएगी, J.A. हिक्की, J.A. हिक्की। अब आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना कब इन्होंने छापा था, ठीक है, कब इन्होंने छापा था, ईयर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 5 से 7 बार आपको करवा दिया है, ठीक है। और देखिए मद्रास मेल, फिर दे रखा आपको मद्रास मेल। ये मद्रास मेल जो है किसका समाचार पत्र है, तो आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट का नाम आपने सुना होगा। उनका ये जो है समाचार पत्र है, मतलब ये संपादक इसके। और भारतीय समाज सुधारक, देखो कल भी मैंने बताया था आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में। राजा राम मोहन राय जी, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी का जो समाचार पत्र हो जाएगा ये इसके संपादक हो जाएगी, किसके, भारतीय समाज सुधारक के। अब आप मुझे बताओ पहला हिंदू न्यूज़पेपर कौन सा था, उदंड मार्तंड था, ठीक है, सभी को पता है उदंड मार्तंड था, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि जो गीता रहस्य वो किसकी पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में छाप के तो मैं लिख देता हूँ कि जो गीता रहस्य है वो किसकी पुस्तक है। गीता रहस्य जो है किसकी पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में छाप दो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक का नाम आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक कौन सी है उसका नाम आपको बताना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक हो जाएगी। एंड देखिए द माई लाइफ, यहाँ पे माई लाइफ के आगे ओ लिखना है क्योंकि शॉर्ट में दिया गया। इसके आगे आएगा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये किसकी हो जाएगी, हेलेन केलर की। लिखो हेलेन केलर की हो जाएगी, हेलेन केलर की हो जाएगी, ठीक है। अमेरिका के प्रसिद्ध जो पुस्तक है, मतलब अमेरिका के प्रसिद्ध है यहाँ आपकी जो हो जाएगी, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हेलेन केलर। और यदि बात करें बुद्ध और कोल, यहाँ पे कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जो मिस्टेक है, कौन नहीं है यहाँ पे, इसको लिख लेना कोल, इसको लिख लेना कोल, ठीक है, इससे लिख लेना। अब देखो बुध और कोल मार्क्स है, इसके जो लेखक हो जाएंगे, इसके राइटर हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, ठीक है, फटाफट छाप के दो इसके राइटर कौन हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका आना चाहिए। इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट कौन हो जाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अंबेडकर जी हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूँ हिंद स्वराज, दोस्तों हिंद स्वराज का मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन करवा दिया आपको। हिंद स्वराज हो जाएगी गांधी जी की, महात्मा गांधी जी एम के गांधी जी की हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में हुई थी, दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हो गई, अमेरिकी क्रांति हो गई, रूसी क्रांति हो गई, अंग्रेजी क्रांति हो गई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई। ये जो सभी क्रांति मैंने आपको करवा दिया, अब ये मत कहना ये मैंने नहीं करवाई, ठीक है। अब बताओ बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी। तो ये देखो दोस्तों मैं पहले बता दूं किसके राज्यकाल में शुरू हुई थी, जाल निकोलस द्वितीय के काल में हुई थी शुरू, ठीक है। तो ये मैंने नहीं बताया था इस प्रकार, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। और क्या क्या बताया मैंने कि ये किसके शासन में हुई थी, जार निकोलस द्वितीय के काल में हुई थी, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना कब हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है अमेरिकी की क्रांति कब हुई थी, ठीक है, अमेरिकी की क्रांति कब हुई थी। और अमेरिका में, ठीक है, जुलाई को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ठीक है, इतना सा बता दो आप, जुलाई को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, 5 जुलाई को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, बताओ फटाफट। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
लंदन का एजेंडा क्या था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंदन का एजेंडा क्या था, ये आपने नाम सुना होगा एजेंडा। तो ये लंदन का एजेंडा का पर्पज क्या था, इसका पर्पज था साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करें, भारत के लिए संविधान बनाया जाए, भारत में सांप्रदायिक समस्या का समाधान खोजे, भारतीय दलित वर्गों की समस्या का समाधान खोजे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन का एजेंडा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करें, ठीक है, साइमन कमीशन। चलो मुझे बताओ साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, फटाफट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, ये कोई साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो लालटेन होता है उसकी बत्ती में केरोसिन तेल, उसमें क्या होता है केरोसिन तेल होता है, वो किसके कारण ऊपर उठता है, केरोसिन तेल जब ऊपर उठेगा तभी तो उसमें आग जलेगी ना, तो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है बताओ, बत्ती में कोशिका क्रिया होती है, ठीक है, बत्ती में क्या होता है कोशिका क्रिया होती है, ठीक है, उसके कारण जो है जो लालटेन होता है उसमें बत्ती में केरोसिन यूज ऊपर छट जाता है, ठीक है, और जो है जलने लगती है बत्ती, तब तक जलती है जब तक उसमें तेल रहता है, ठीक है, तेल रहेगा तब तक बत्ती जलेगी, तेल खत्म होते ही उसमें जो है बत्ती बुझ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, निम्न में से किस अमेरिकी ने उपनिवेश में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखो दोस्तों, जो प्रथम महाद्वीपीय और सेकंड महाद्वीपीय 1774 में आयोजित हुए थे, मैंने कल भी बताया था ये आपको बात, और ये जो महाद्वीपीय सम्मेलन है इनका याद रखना आपको। अब देखो इसमें से जो है महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था, ये जॉर्जिया नाम की जो औरत थी, इन्होंने भाग नहीं लिया था, जॉर्जिया, ठीक है, इन्होंने भाग नहीं लिया था, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था, जॉर्जिया ने नहीं लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, ये और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है, 19वीं जो सेंचुरी थी उसमें भारत किन का एक सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश था, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है भारत में क्या पैदा होती थी, ठीक है, मतलब किस खेती या फिर अपन कह सकते हैं क्या निर्यातक देश था, मतलब क्या बेचता था या फिर क्या उसमें उत्पादक होता था, ठीक है। तो देखो सूत तथा गेहूँ, चीनी तथा चावल, चीनी तथा एल्कोहल, लोहा तथा इस्पात। देखो लोहा इस्पात भी बहुत बड़ी बात है, चीनी और एल्कोहल भी थोड़ा जो है हाई लेवल का आ गया, लेकिन जो सूत तथा गेहूं है, ठीक है, सूत एवं गेहूं ये उस टाइम पे अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाता था, सूत और गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, भारत था उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था, तो विवेकानंद ने इसमें जो है भाषण भी दिया था, अच्छा, ठीक है, शिकागो धर्म सम्मेलन में। तो ये जो सम्मेलन है इसमें जो है भाग कब लिया था, तो ये आपको पूछा है, इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें भाग कब लिया था, कमेंट बॉक्स में छापना अपने को कि सिर्फ और सिर्फ भाग लेने के लिए पूछा, कब भाग लिया था आपको बताना है, ठीक है। तो कब लिया था, 1893 में लिया था, ठीक है, 1893 में। चलो मुझे बताओ, आईएनसी जानती हो ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो सुमेलित करना है, कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और कुछ स्टेट है, तो जिन जिन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनको स्टेट से मिलान करने हैं, ठीक है, जो कल्पकम हो गया, नरोरा हो गया, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, इनको इनके राज्यों से सुमेलित करना है। जो कल्पकम जो अपना जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नरोरा की, तो नरोरा कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। फिर बात आता है रावतबाठा की, तो रावतबाठा हो जाएगा राजस्थान का, ये भी सभी को पता है। एंड जो तारापुर है वो कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा, तो ये नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या देर का, निम्न में से कौन, यहाँ पे लिख लेना संविधान, विधान नहीं संविधान, ठीक है, यहाँ पे लिखो संविधान सभा, संविधान, ठीक है। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का सलाहकार था वो कौन था, फटाफट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में। मुझे ये भी बताओ प्रारूप समिति के जो कुल मेंबर थे कितने थे, 7 मेंबर थे, ठीक है, जिनके अध्यक्ष तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर हेड थे, ठीक है। और यदि बात करें सलाहकार की दोस्तों, सलाहकार कौन हो जाएगी, सलाहकार हो जाएंगे BN राव जी, BN राव जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देर का, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब मतलब हटाया गया, तब सरकार कौन थी, मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के टाइम पे इसको हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के, कमेंट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी की जो है प्रथम महिला प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो थी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, वाजपेयी जी का भी नहीं होगा। सबसे कम समय
सबसे कम समय रहने वाले, ठीक है, सबसे कम समय पर पीएम बनने वाले कौन थे 13 दिन के लिए, बताओ फटाफट। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मोरारजी देसाई जी है, इनकी सरकार में जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर, ठीक है, कि क्या बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक, बताओ, ये बताओ किसकी पुस्तक है फटाफट। तो आपने जयसाई दीपक का नाम सुना होगा, उसकी ये पुस्तक हो जाएगी। अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक हो जाएगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। यदि बात करते हैं विक्रम सेठ की, दोस्तों विक्रम सेठ की पुस्तक भी अच्छी पुस्तक है, वो कौन सी हो जाएगी, द गोल्डन गेट, लिखो द गोल्डन गेट, ठीक है, द गोल्डन गेट, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये लो, ये भी आप नोट कर लेना। और अरविंद अडिगा की, दोस्तों अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, ठीक है, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। द वाइट टाइगर किसकी हो जाएगी, अरविंद अडिगा की हो जाएगी, ये नोट कर लो अच्छे से, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, द वाइट टाइगर, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है आपको। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसमें क्या होता है, ये 3 घटना दे रखी है। पृथ्वी जो है सूर्य चंद्रमा के बीच आता है, या चंद्रमा जो है पृथ्वी सूर्य के बीच आती है, ठीक बीच में आती है, या फिर चंद्रमा जो पृथ्वी और सूर्य के मतलब बीच में आता है, ठीक है, ठीक बीच में नहीं आता। तो ऑप्शन सी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि चंद्रमा होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए और बी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता, सभी को पता, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान इसको निलंबित नहीं कर सकता, आर्टिकल 20 और 21 को। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है, दोस्तों महाभियोग लगाते हैं तो उसकी पहल कौन कर सकता है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो किसके जो मेंबर करेंगे, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, या फिर किस संसद के हाफ सदस्य, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, या किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3 सदस्य। तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 जो मेंबर है वो इसका जो है पहल कर सकते हैं महाभियोग की, ठीक है, तो याद रखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और जो मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन AND की जो है फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, फटाफट छापो। 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें 3 मई को क्या मनाते हैं, 3 मई को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। फिर 11 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 11 मई को बताओ, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता है नहीं पता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है। सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था, दोस्तों सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में किसका हाथ था, राजा राम मोहन राय जी का, लेकिन घोषित किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है, याद रखना। ये देखो वायसराय के क्वेश्चन है ना, जितने वायसराय और गवर्नर जनरल के क्वेश्चन लास्ट में मैंने इनके लिए एक भंडारा लेकर आया हूँ, रियलिटी की बात बता रहा हूँ। इसमें मैंने जो है आज मैं कम से कम 4-5 जो है वायसराय का नाम लेके आया हूँ, वायसराय और गवर्नर जनरल का, ठीक है, तो उनके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता दूंगा। तो उन मतलब नोट्स टाइप में लेके आया हूँ लास्ट टाइम पे, लेकिन लास्ट टाइम पे नोट्स टाइप से लेकर आया हूँ, देखना आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। उनमें जो मोस्ट बातें थी उनको मैंने अलग छाट लिया, ठीक है, तो वो आप देख लेना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, और जिसे अपन बात करें जो अपनी रेगुलेटिंग एक्ट था, सॉरी मेन रेगुलेटिंग एक्ट था, उसको हटाया किसने था, और वैसे जो सारी बातें ना, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ठीक है, तो वो सारी बात है ना वो उसमें बता दूंगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, पहली वास्तविक जनगणना किसके काल में थी, सभी बताऊंगा, ठीक है। मैं अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो आपको सभी को पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, पता है सभी को, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम राष्ट्रपति कौन जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यदि बात करें महिला की तो कौन जाएगी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल,
श्रीमती मिसिज प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दे रखा है। विश्व आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड डे, नेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेटलैंड, वेटलैंड डे कहा जाता है। ठीक है, वेटलैंड डे, ठीक है, कहा जाता है। ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों फटाफट 2 फरवरी को मनाया जाता है। फटाफट नोट करो, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? लिखो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सॉरी भारतीय तटरक्षक दिवस, सॉरी भारत, इसको नोट करो। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 4 फरवरी की यदि बात है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर दिवस मनाते हैं। और 13 फरवरी की बात करें तो विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, रेडियो डे। ठीक है, नेशनल रेडियो डे मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? साइंस डे। ठीक है, साइंस डे मनाया जाता है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो मैंने अभी बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, बताओ फटाफट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब होती है दोस्तों? अब मैंने आपको बताया था 1887 में, किसके काल में होती है बताओ फटाफट। मैंने क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये आ भी गया क्वेश्चन। तो आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड डफरिन का नाम सुना होगा। इनके काल में थे, इनका काल कब का था? 1884 से लेकर 1888 तक इनका जो है पीरियड था, टाइम पीरियड था। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे, इनमें इतना ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन। रैयतवादी बंदोबस्त सिंगापुर, सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव स्कूल इलाहाबाद, कॉलेज व कानून का बहिष्कार करना उत्तर पश्चिम पर सीमांत प्रांत। ठीक है, और प्रांतों के लिए इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, प्रांतों के लिए जनमत संग्रह, पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इनको सुमेलित करना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, कौन सा इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो आपको सुमेलित करके आपको इनको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं इनका इनके साथ क्या क्या रिश्ता है, किनका किसके साथ संबंध है। ठीक है, एक बार थोड़ा अपन भी रेस्ट। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेतवादी जो बंदोबस्त है वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? रेतवादी जो बंदोबस्त है दोस्तों कहाँ होगा? वो हो जाएगा अपना मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा, फिर आज बात करते हैं यहाँ पे एक रह गया अपना, एक जो है रह गया, इसको एक बार जो है क्वेश्चन को आप नोट करने से हटा दो, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है एक है। ठीक है, ये पूरा एक है, और इसकी जगह पे 2 सेकंड नंबर पे आता है, इसको हटा दो, बी को हटा दीजिए, केवल और केवल सी का ही है पूरा। ठीक है, सी का ही है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था बताओ? आज़ाद हिंद जो फौज थी उसका गठन जो है बताओ, लिखो एक, आज़ाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, तो ये बता दो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो बताओ कहाँ पे हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था, लिख लेना, सिंगापुर में हुआ था। 2 नंबर पे सिंगापुर आ जाएगा। यदि बात करते हैं सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव स्कूल कॉलेज व कानून का बहिष्कार करना, ये कहाँ हुआ था? तो ये भी बता दो आप फटाफट कहाँ पे होता है? ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। और जो लास्ट रह गया अपना, लास्ट कहाँ का हो जाएगा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लो, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, इसलिए मैंने आपको वैसे समझा दिया, आज़ाद हिंद फौज गठन लिख दिया। और ये कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। और ये जो सर्वदलीय प्रस्ताव था ये कहाँ हुआ था? अपना इलाहाबाद में हुआ था। एंड जो रेतवादी बंदोबस्त है वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है। और यदि बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करते हैं ये कहाँ पे हो जाएगा? अपना ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। एंड जो डचिंगम या दाचीगाम, इसको ऐसे भी कहा जाता है दाचीगाम। ठीक है, दाचीगाम भी कहते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेना। ये जो दाचीगाम है नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हो जाएगा? दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और हजारीबाग की बात करें, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य की, हजारीबाग लिखो इसको, हजारीबाग को भी लिख लो आप। तो हजारीबाग कहाँ हो जाएगा? अपना झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक परसेंट बताओ? सबसे ज़्यादा परसेंट किस राज्य का है बताओ वनों में? तो किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 26, फ्रिज से निकलने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण की किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? बताओ, अच्छा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है अपनी किस में? फटाफट छाप के तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में। और ओजोन परत किस भाग में पाई जाती है बताओ? ओजोन परत किस परत कहाँ पाई जाती है बताओ? कमेंट बॉक्स में 4 है, सॉरी
4 इनमें से बताओ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए चलते हैं अगली स्क्रीन। अब कुछ जीएस के क्वेश्चन भी देखते हैं इनको फटाफट। जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर क्यों जो है धक्का खाते हैं, अपन आगे की ओर क्यों धकेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाल लेना इसको। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम है उसके कारण जो है ऐसा होता है क्योंकि हमारा शरीर गतिमान होता है और उस गति को जो है बैलेंस नहीं कर पाता है अचानक। अगला प्रश्न देखिए, गन्ने में लाल सडन रोग किसके कारण होता है। तो लाल सडन रोग किसके कारण होता है, कवक द्वारा होता है, कवक द्वारा। ठीक है, कवक द्वारा। और मशरूम क्या है, मशरूम भी कवक है। ठीक है, कवक द्वारा होता है और मशरूम क्या है, कवक है एक तरीके से। ठीक है, बरगद से पेड़ से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं इनको क्या कहा जाता है, स्तंभ मूल कहा जाता है, स्तंभ मूल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या देखा, वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है। देखो वृक्ष जो होगा कितना भी पुराना हो लेकिन उसमें वलय जरूर होगी। इस प्रकार जो रिंग होती है, इसमें रिंग होती है। ठीक है, तो रिंग से उसके जो है आयु का पता लगाया जा सकता है वलय के द्वारा। लिख लो वलय से। ठीक है, वलय से पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऊँट बिना पानी पिए जो है ज़्यादा दिन क्यों रह सकता है। इसका कारण क्या है कि जो ऊँट की कुबड़ होती है, लिखो ऊँट की जो कुबड़ होती है, ऊँट की कुबड़ होती है, लिखो ऊँट की जो कुबड़ होती है उसमें अपनी कुबड़ में जमा किया हुआ जो चिकनाई होती है, कुबड़ में जो चिकनाई होती है, कुबड़ में जो चिकनाई होती है इसका प्रयोग करके, चिकनाई का प्रयोग से। ठीक है, चिकनाई के प्रयोग से जो है इसको नियंत्रित कर सकता है अपनी भूख को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गाय के दूध का जो है पीला रंग किसके कारण होता है। तो क्या आपने नाम सुना होगा, केरोटीन, केरोटीन होता है उसके कारण होता है। ठीक है, लिख लो केरोटीन। ठीक है, केरोटीन के कारण होता है। यदि मैं बात करूँ दोस्तों कि जो है केसिन क्या होता है, केसिन होता है भैंस में जो है, भैंस के दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो मैंने कुछ जो वायसराय वो गवर्नर जनरल के बारे में आपको से चर्चा की थी, वो अभी आ गए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कितना है, 1884 से लेकर 1888 का। और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की 1887 में। और आईएनसी की भी स्थापना इसी के काल में हुई थी। ठीक है, 1885 में, 1885 में। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला देखिए क्या देर का, लॉर्ड रिपन की जब बात आती है दोस्तों, लॉर्ड रिपन कहते हैं, इनका कार्यकाल आप देख सकते हो, मैंने घटते क्रम में लिखा है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 और पहली वास्तविक जनगणना इनके काल में 1881 में, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और 1882 में मेवनाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था, लॉर्ड रिपन था। और नगर पालिका का गठन भी इन्हीं के काल में हुआ था। ये जो 4 टॉपिक है इस चारों मोस्ट है। ठीक है, अगला देखिए क्या देर का, लॉर्ड मेयो। ठीक है, यदि आपको बोल ले कि प्रथम बार जनगणना इनके काल में हुई थी, केवल और केवल वास्तविक जनगणना नहीं, केवल और प्रथम बार जनगणना। ठीक है, 1869 से लेकर 1872 का इनका जो है काल हो जाएगा लॉर्ड मेयो का। और कृषि विभाग की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड मेयो ने की 1872 में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला देखिए क्या देर का, लॉर्ड कैनिंग, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं फटाफट। क्या लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखो 1856 से लेकर 1862 तक है। और अंतिम गवर्नर भारत के थे और वायसराय भी अंतिम थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह किनके काल पे हुआ, लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1857 में कोलकाता, मद्रास, मुंबई और विश्वविद्यालय की जो स्थापना इन्हीं के काल में हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ इन्हीं के काल में। ठीक है, और जो इंडियन पेनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1861 में स्थापना की गई, ये भी इन्हीं के काल में की गई। ठीक है, अगला देखिए क्या देर का, अगला नहीं है, इतने ही क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे, 4 से 5 लेकर आया हूँ मैं। तो इसे 4 से 5 जो मैं लेकर आऊँगा थ्योरी टाइप के, इनमें जो आपको मोस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे लिखा नहीं जाता ना अपने, इस प्रकार जो आपको नोट्स दे दूंगा तो आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको जो है टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज का वीडियो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन भी ज़्यादा लिए, एक टाइम कम लिया अपन ने। देखते कितने क्वेश्चन हो गया आज के, देखते फटाफट। 32 क्वेश्चन वैसे लिए, ऑप्शंस के अंदाज से देखें तो 50 वैसे हो जाते हैं। और वैसे जो है थोटिकल टाइप करा के मैंने लगभग आज को जो 60 से 70 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया। मान के लो 60 से 70 क्वेश्चन, इतना पढ़ लो ना आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना पढ़ लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम आपके जो 5-6 पेज भर जाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चनों में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।